हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी साल 2025 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सेशन की कर लेते हैं शुरुआत। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अजय कुमार भल्ला किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक जो आंसर था आपका वो था मणिपुर। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। और अगर आप लोगों को हरियाणा जीके की बुक लेनी है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट किताब जो है ले सकते हैं डियर। हरियाणा के फरीदाबाद में अभी रिसेंटली यानी कि कल ही के दिन 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 7 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है। केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र शेखावत और सीएम नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया है। इस मेले में कितने देशों के 648 कलाकार इस बार हिस्सा ले रहे हैं? तो इस बार टोटल इसमें जो है ना वो 42 देशों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो ये इंटरनेशनल मेला है तो थीम तो एक ही है इसमें। और थीम देश कौन सा है इसमें? तो थीम देश एक्चुअली है इसमें बिम्स्टेक, मतलब एक देश इन द सेंस एक ग्रुप है इसमें। ठीक है ना, तो थीम देश तो इसके अंदर याद रखना है आप लोगों को कौन सा? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के 7 कंट्री है इसमें। और देश है इसमें कौन सा? उड़ीसा है। और सहभागी कौन सा है? एमपी है, याद रखना। और नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य भी है। दुनिया का बहुत बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है ये एक्चुअली। ठीक है, और 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला स्टार्ट हो चुका है। इसमें मिस्र, इथोपिया, सीरिया, इसके अलावा अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार, कई देशों के कलाकार इसमें शामिल है। इस बार मध्य प्रदेश और उड़ीसा इनको थीम रखा गया है। और मेले में 3 विशेष पवेलियन बनाए गए हैं जिसमें गोवा उड़ीसा के पवेलियन मुख्य आकर्षक होंगे। 23 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है। मेले में कई तरह के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इन्हीं में एक स्टॉल जेल विभाग की तरफ से भी लगाया गया है जहां पर कैदियों के हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी मिल रही है। आर्मेनिया से भी एक महिला पहुंची है जो छोटे छोटे पत्थरों से बने लॉकेट बेच रही है यहाँ पे। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 7 बजे सुबह से लेके रात सॉरी सुबह 10 बजे से रात 7 बजे तक की एंट्री है। आम दिनों में 120 रुपये की टिकट है, वीकेंड पे 180 रुपये की टिकट मिलेगी। स्टूडेंट और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% का डिस्काउंट है। डीएमआरसी की सारथी एप्लीकेशन से टिकट लिया जा सकता है। मेले के एंट्री गेट पे जो है ना वो काउंटर पे भी टिकट ले सकते हैं वहाँ पे। सूरजकुंड का मतलब होता है सूरज का तालाब। 10वीं शताब्दी में तोमर राजा सूरजपाल के शासकों मतलब शासन काल में इसको बनवाया गया था। राजा सूर्य के उपासक थे, उन्होंने सूर्य कुंड का निर्माण करवाया था और ये सूर्य के आकार का ही बना हुआ है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के चलते इस मेले का नाम सूरजकुंड मेला रखा गया है। और ये लगभग 35 साल से ज़्यादा पुराना माना जाता है इतिहास। और 1987 में हरियाणा पर्यटन विभाग ने इसकी शुरुआत की थी। 2013 में जो है ना इसको इंटरनेशनल दर्जा मिला था। एक इसका क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया लेकिन आप लोगों को ऐसे पढ़ा देता हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसको आईएमए कहते हैं, इसकी हरियाणा शाखा ने आयुष्मान भारत और चिरायु योजनाओं के तहत उपचार बंद करने का अपना आह्वान वापस ले लिया। एक्चुअली क्या है कि इस योजना के चलते हुए 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज फ्री मिलता है। लेकिन इनको एक्चुअली क्या है कि बकाया राशि सरकार की तरफ से मिल नहीं रही थी। मतलब सरकार इनको पैसे देती है और फिर जो है ना ये फ्री इलाज करते हैं तो फिर हॉस्पिटल के पास में जो है ना वो पैसे आ नहीं रहे थे। इस करके इन्होंने हरियाणा में इस योजना को बंद करने की घोषणा की थी लेकिन उसको वापस ले लिया, मतलब बंद नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 से पहले 200 करोड़ रुपए की बकाया राशि भुगतान करने का आश्वासन दिया है। और सरकार ने आगामी बजट में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 2,500 करोड़ करने का भी वादा किया है। आईएमए ने पहले धमकी दी थी कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो 3 फरवरी 2025 से दोनों योजनाओं के तहत उपचार जो है ना वो निलंबित कर दिया जाएगा। और भारतीय चिकित्सा संघ है, भारतीय चिकित्सा संघ जो आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टर का एकमात्र प्रतिनिधि या एक ग्रुप है ये, जिसको आप लोग जो है ना नई दिल्ली के अंदर 1966 में ये सेटअप हुआ था आपका ये। और हरियाणा भारत में आयुष्मान भारत योजना साल 2018 में स्टार्ट की गई थी जिसके चलते हुए 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज है वो मिलता है। और आयुष्मान भारत योजना में एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पूर्व में इसको स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य, इनके अंडर में जो है ना वो लाया जाता है या यही इसको मतलब चलाने वाले हैं एक्चुअली। हरियाणा में युवाओं के लिए कुछ घोषणाएं हैं जैसे कि बिना पर्ची बिना खर्ची के 27,000 से ज़्यादा युवाओं को योग्यता के आधार पे सरकारी नौकरी है और 17,000 पदों पे भर्ती जो है ना प्रक्रिया जारी है।
अनुबंधित कर्मचारी, तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर और अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार की योजना हर गांव में इंडोर जिम खोलने की है। इसके तहत हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम है वो खोले गए हैं। पीएम श्री योजना और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 801 सरकारी स्कूलों में 4 प्रकार की आईसीटी लैब है वो सेटअप की गई है। कुरुक्षेत्र के अरुणाय, करनाल के बड़ा गांव और झज्जर के मदाना गांव में सरदार पटेल पुस्तकालय खोले गए हैं। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सारे पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। माननीय राष्ट्रपति जी ने 2024 के लिए हरियाणा के एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड और एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है। मनु भाकर को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इन खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन अवार्ड, जिसमें से नीतू घणगस है जो भिवानी से है, स्वीटी बुरा है ये हिसार की है। रोहतक में इनकी शादी हुई है, एक कन्फ्यूजन आ रहा था बच्चों का। रोहतक के जो है ना दीपक, उनसे शादी हुई है इनकी, है ये हिसार की। अभिषेक हॉकी के हैं, सोनीपत से संबंधित है। नवदीप सिंह है पैरा एथलीट, पानीपत के हैं। संजय हॉकी के हैं हिसार से। धर्मवीर पैरा एथलीट है सोनीपत से। प्रणव है पैरा एथलीट है फरीदाबाद के। नितेश कुमार है पैरा शटलर हैं चरखी दादरी के। सरबजोत शूटिंग से अंबाला और अमन सहरावत कुश्ती झज्जर से। द्रोणाचार्य अवार्ड संदीप सांगवान जो कि हॉकी से संबंधित है सोनीपत के। और पद्म श्री अवार्ड जो है ना वो मिला है श्री हरविंदर सिंह को जो कि पैरा ओलंपिक कैथल से हैं संबंधित, ये याद रखना आप लोग। एक और भी है संत राम देसवाल है, वो साहित्य से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को जो है ना वो स्टार्ट की गई थी। इसके चलते हुए उच्च कोटि की शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस की जो पूरी राशि है वो पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के लिए बैंक और के साथ साथ वित्तीय संस्थानों में गिरवी व गारंटर मुक्त ऋण योजना है वो स्टार्ट की गई थी इसी के लिए, ताकि बच्चा ठीक ढंग से जो है ना वो पढ़ाई कर सके। और 7.5 लाख 50 मतलब 7.5 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार 75% की क्रेडिट गारंटी, 8 लाख रुपए तक के लिए जो है 10 लाख रुपए तक का ऋण और 3% की ब्याज छूट है। तो ये भी किया गया है, तो ये भी याद कर सकते हो आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं, वैसे जीके के हैं रिवाइज करवाने के लिए। इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी में अंतिम जीवित अवशेष है, तो ये है आसोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये बेसिकली इको सेंसिटिव जोन भी है, राजस्थान के अलवर के सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान से स्टार्ट होता है ये, और हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम इन जिलों तक फैला हुआ है ये वाला। यहाँ पे प्रवासी पक्षी की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती है। हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? सड़कों का घनत्व सबसे ज्यादा अंबाला में है, सबसे कम जींद में है। पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा हिसार में है और सबसे कम पंचकुला के अंदर है। हरियाणा में हाकड़ा सभ्यता इसकी पहली उत्खनित स्थल जो है ना वो है कुनाल का। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है हमारा। कुनाल फतेहाबाद में पड़ता है, यहाँ से राजा के मुकुट मिले हुए हैं, 6000 साल पुराने मन के मिले हैं, उल्टे आकार के बाण मिले हैं, सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं, पुरानी बस्ती भी मिली है, ठीक है ना। तो इसकी खोज हुई थी 1986 के अंदर, JS खत्री और M आचार्य के द्वारा की गई थी। और ये सरस्वती नदी के दाएं तट पर फतेहाबाद की रतिया तहसील के अंतर्गत आता है ये। महालेखाकार जो है वो किसके अधीन काम करते हैं? तो ये काम करते हैं किसके अधीन, ये बात चलो आपको बतानी है। आप मुझे बताइएगा कि हरियाणा के अंदर कोई भी महालेखाकार है, यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जो अकाउंटेंट जो आपके कंट्रोलर होते हैं ना, जनरल अकाउंटेंट, वो किसके अंडर काम करते हैं? ये एक होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए। मिलता हूँ आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।